हेलो एवरीवन। अब बाइनरी ट्रेडिंग से पैसा कमाना हुआ आसान। काफ़ी वीडियोस में ऐसा बोला जाता है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। आसान तभी होगा अगर आपके पास परफेक्ट प्योर प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी, नहीं तो इंडिकेटर से तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, कुछ भी ले लो, वो चीज़ें वर्क कर सकती है। लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने के लिए परफेक्ट प्राइस एक्शन का आना ज़रूरी होगा। तो इस वीडियो का मकसद आपको प्राइस एक्शन की ओर ही केंद्रित करना है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, अच्छे से वो पॉइंट्स नोटिस करना जिस जिस पॉइंट्स के बेस पे मैं ट्रेड्स प्लेस करता हूँ, फिर जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मार्केट में यूरो जीबीपी का चार्ट है और आज ओटीसी के चार्ट्स ही रहेंगे क्योंकि लाइव मार्केट आज ओपन नहीं है। ठीक है, कोटेक्स ने वो पहले ही हमें बता दिया था। तो प्रेजेंट वाली कैंडल का रिएक्शन देखिए, अब इसी पे ट्रेड्स होगी। अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में पॉसिबल तो यही है कि हम सेलर्स की ही ट्रेड प्लेस करें, लेकिन सेलर्स अगर स्ट्रांगनेस दिखाएंगे तो ही ट्रेड प्लेस होगी। ऐसे नहीं होगी कि डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स की ही ट्रेड प्लेस करते जाएं। तो फिर यहाँ पर बायर्स क्यों आ गए? ये भी गलत नॉलेज है जो आपको यूट्यूब में बताई जाती है कि ट्रेंड डाउन है तो डाउन की ही ट्रेड प्लेस करो, लेकिन बायर्स आ जाते हैं तो इसका आपको रीज़न जानना होता है। ऐसे ही तुक्का नहीं लगता कि डाउन ट्रेंड है डाउन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वाली कैंडल 72 ओके 71 पे क्लोजिंग है, फिर से ऊपर क्लोजिंग कर दी इसने, तो कैंडल बनेगी ये ग्रीन कैंडल, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 70 राउंड नंबर लेवल से, और 70 पे बायर्स हैं। क्यों है? इस रेड कैंडल की लोएस्ट विक, वहां से कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इस कैंडल में आई है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, सेलर्स इसका ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं कर पाए, देन सेकंड टाइम भी नहीं कर पाए, देन थर्ड टाइम भी नहीं कर पाए। और ये जो गैप डाउन है, ये गैप डाउन एग्जैक्ट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हुआ है। तो ये कैंडल को एक श्योर शॉट ग्रीन कैंडल बनना है। ये जितना भी नीचे चली जाएगी, जितना ड्रामे कर ले ये कैंडल, लेकिन एट द एंड कैंडल श्योर शॉट ग्रीन कैंडल ही बनेगी। देखिए, ट्रेंड डाउन है लेकिन फिर भी मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। क्यों? क्योंकि मुझे कैंडल्स को रीड करना आता है, टेक्निकल एनालिसिस समझता हूं मैं, प्राइस एक्शन मुझे अच्छे से आता है, तभी जाके प्रॉफिट होता है। ऐसे नहीं कि डाउन ट्रेंड में डाउन की ट्रेड प्लेस कर लो। ठीक है, अब ये वाली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है? ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो 93 पे हुई है, और 93 पर तो ऐसा कुछ हमने नहीं देखा, तो कैंडल तो ग्रीन बन सकती है ये कैंडल। इस वाली कैंडल का वेट करते हैं हम, इस वाली कैंडल का वेट करेंगे। अब प्रेजेंट वाली कैंडल पे फुल फोकस हमारा रहना चाहिए, आप लोगों का भी। ठीक है, कि क्या क्या इसमें रिएक्शन है, कहाँ से बायर्स आते हैं। ओके, 78 से बायर्स आए हैं गाइस, और 78 से बायर्स आ रहे हैं 90 पे रखा जा रहा है इस कैंडल को। लेट्स सी 90 से सेलर्स नीचे की ओर भी जा रहे हैं, तो हमें देखना है 78 से तो बायर्स आ रहे हैं और ऊपर 90 से सेलर्स। अब देखते हैं कि एट द एंड कैंडल क्लोज करती कहाँ पे है। 78 मैंने कर्सर रखा है जहाँ से कैंडल में बायर्स की अवेलेबिलिटी आई थी, और बार बार ये कैंडल वहाँ पे ही स्ट्रगल कर रही है। तो देखते हैं कि ये वाली कैंडल एट द एंड क्लोजिंग करती कहाँ पे है। ठीक है, ओके 90 के ऊपर कर ली तो कैंडल बनेगी ये ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये एक किंगल्फिंग का पैटर्न भी है, उसकी हमें यहाँ पर की लेवल भी मिल जाता है। और रिएक्शन में पूरा बताया गया है कि नीचे से बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। इस कैंडल को 90 के ऊपर रखा जा रहा था और 90 के ऊपर ही रखा गया, तो कैंडल ये बनेगी एक श्योर शॉट ग्रीन कैंडल। और ट्रेंड क्या है? डाउन, लेकिन फिर भी मैंने की है कॉल ऑप्शन की ट्रेड। ये मैं उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। देखिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना तो कंपल्सरी है ही है, लेकिन वो तब है अगर आपको नॉलेज आती है तो डाउन ट्रेंड में ऐसा थोड़ी होगा कि सेलर्स ही सेलर्स आएंगे। अब ये बायर्स क्यों आ गए, इसके पीछे टेक्निकल एनालिसिस का ही हाथ है, प्राइस एक्शन का ही हाथ है। तो वो प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, तभी एक्यूरेसी आएगी। ऐसे एक्यूरेसी नहीं आएगी कि डाउन ट्रेंड है तो डाउन की ट्रेड लगाते जाओ। ठीक है, तो प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन बन चुकी है। अब इसके नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन सेलर्स की मैं ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला यहाँ से, क्योंकि सेलर्स की ट्रेड प्लेस की मैंने तो मैं ट्रैप हो सकता हूं, बिकॉज मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बायर्स का। तो इसको रिवर्स करना तो काफ़ी रिस्की रहेगा। तो
इस वाली कैंडल का हम वेट ही कर लेते हैं। अब इसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड्स प्लेस होगी, ठीक है। ये कोई डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, आप ये चीज़ मत सोचिए कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। डब्ल्यू तो ये तब होता अगर ये रेड कैंडल इस लोअर लो का ब्रेकआउट नहीं करती, ठीक है। अब इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखेंगे 24, ओके 24 राउंड नंबर लेवल पे कुछ ना कुछ कैंडल को प्रॉब्लम है। अब ये वाली कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस कर सकता था सेलर्स की, लेकिन वो रिस्की थी क्योंकि मोमेंटम को रिवर्स करना काफ़ी रिस्की रहता है, ठीक है। 24 पॉइंट हमने नोटिस कर लिया है इस कैंडल में, 24 से बार बार इस कैंडल को रिजेक्शंस मिल रही है और उसके नीचे ही क्लोजिंग कर रहे हैं सेलर्स, ओके। इसने क्लोजिंग उसके नीचे ही कर ली है, तो यहाँ से कैंडल तो ये रेड बन सकती है, बट मुझे डर भी लग रहा है। अगर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा तो मैं 24 से ही करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कैंडल ग्रीन बन भी गई तो मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर नहीं जा सकती, तो एक ट्रेड यहाँ से अब प्लेस कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा सबके साथ होता ही होगा जैसे मेरे साथ यहाँ पे हुआ है। पहले सोच रहे थे हम कि यहाँ से ट्रेड प्लेस करें, फिर उस चक्कर में कैंडल में बीच में ही ट्रेड प्लेस लग जाती है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड लॉस भी हो जाएगी तो फ़र्क क्या ही होगा। $10 से ट्रेड प्लेस की है मैंने, लेकिन जो मेरी एनालाइजेशन है कैंडल को रेड कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। अगर ये कैंडल 24 से मिल जाती ना मुझे तो और ज़्यादा श्योरिटी रहती यहाँ से, लेकिन अब तो ये 24 का भी ब्रेकआउट कर सकते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे से जो ये बायर्स की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऊपर की ओर आई है वो हमें यही इंडिकेट करती है कि नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है। इसने गैप डाउन कर लिया है, तो गाइस ये गैप डाउन का तो मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि क्यों गैप डाउन किया गया है, तो ये वाली कैंडल अभी कुछ भी बन सकती है और ये मेरी ट्रेड हो गई है लॉस, ठीक है। कैंडल तो रेड ही बनी, लेकिन एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस हो गई, बट कोई बात नहीं। अभी बायर्स की पोजीशन नीचे है, बायर्स की पोजीशन तो यहाँ पे बताई गई है इस सेलर्स की कैंडल के द्वारा 83 पे, तो कैंडल ये रेड भी बन सकती है, बट गैप डाउन का मुझे नहीं पता वो गैप डाउन सेलर्स ने किया है या बायर्स ने। अगर गैप डाउन का नहीं पता तो हम ट्रेड प्लेस क्यों करें यहाँ से, ठीक है। 24 पॉइंट नोटिस किया है मैंने कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है नीचे के लिए। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं कि क्या बनती है ये कैंडल। अभी गाइज यहाँ पर ना ट्रैपिंग भी हो सकती है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन 30 पे बताई जा रही है और बायर्स की पोजीशन नीचे बताई जा रही है, तो ये थोड़ा यहाँ पे रिस्की हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। फिर से इसने गैप डाउन कर लिया। अब ये गैप डाउन क्यों किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे गाइस चार्ट को स्किप करना होगा, क्योंकि ये गैप डाउन्स बार बार कर रहे हैं और हमें रीज़न नहीं पता, तो हम लॉसेस नहीं करना चाहते अपने, इसीलिए चार्ट को चेंज करते हैं। एनजेड कैट के चार्ट पे आइए, डब्ल्यू पैटर्न बना है। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल एक रेड भी बन सकती है, क्योंकि नेकलाइन का ब्रेकआउट है मार्केट में, तो रिट्रेसमेंट की तो ज़रूरत होगी ही होगी। अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो सेलर्स को हार माननी होगी यहाँ पे। अगर सेलर्स ने हार नहीं मानी और मॉर्निंग स्टार के की लेवल का उन्होंने ब्रेकआउट कर लिया, तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाएगी, ना कि ऊपर। इस वाली कैंडल का रिएक्शन पर फोकस रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अभी कैंडल ऊपर गई 79, 93, ओके 93 से सेलर्स नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है 93, और ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल मैंने ऑलरेडी लगा रखा है और इसका सेलर्स ब्रेकआउट भी कर रहे हैं। एट द एंड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ओके इसने मॉर्निंग स्टार के की लेवल का ब्रेकआउट कर लिया है, तो कैंडल बनेगी ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल, ठीक है। मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, इंगल्फिंग भी है, तो उसके की लेवल से एक हमें रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, तो कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस भी कर ली है। ये ऑलमोस्ट मेरी आज की 3rd या 4th ट्रेड रहने वाली है, ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट भी कर लिया है, तो देखते हैं कि 1 से 2 ट्रेड्स ही प्लेस होगी। ये ट्रेड मेरी रहने वाली है आज की लास्ट ट्रेड, इसके बाद एक ट्रेड मैं और प्लेस करूंगा, ये सेकंड लास्ट ट्रेड है, ठीक है। कैंडल को तो रेड बनना चाहिए बिकॉज सेलर्स की स्ट्रांगनेस है मार्केट में। अगर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, तो सेलर्स को इसका ब्रेकआउट नहीं करने देना चाहिए था बायर्स को। तो सेलर्स की स्ट्रांगनेस है मार्केट में, और इंगल्फिंग इन अ डाउन ट्रेंड ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। बायर्स को एक मौका दिया गया था सेलर्स के द्वारा कि भाई जाइए ऊपर की ओर, लेकिन बायर्स ऊपर नहीं जा पाए। सेलर्स ने नीचे इंगल्फिंग करके अपनी स्ट्रांगनेस को इंडिकेट किया, तो ये वाली कैंडल भी एक श्योर शॉट कैंडल थी और ये ट्रेड भी मेरी हो चुकी है विन। अब मैं लास्ट ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। फिर से चार्ट को चेंज करते हैं,
अब ये ट्रेड मेरी लॉस होगी या विन होगी, मेरा सिंपल सा मनी मैनेजमेंट है कि एक ऐसी ट्रेड अगर लॉस हो जाए जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, मार्केट की वजह से लॉस हुआ है, तो भाई निकलिए मार्केट से, क्योंकि मार्केट फिर रिएक्ट उल्टा भी कर सकती है। और ये तो ओटीसी के चार्ट्स हैं, ओटीसी में तो अक्सर ऐसा होता ही है, लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखेंगे, मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है नीचे से। ठीक है, उसकी रिटेस्ट के बाद बायर्स ने ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन दिया था, लेकिन बायर्स ऊपर जाने में ही फेल हो रहे हैं। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है इस कैंडल को। 86, ठीक है, 86 से सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से इसने गैप डाउन कर लिया और बायर्स की पोजीशन नीचे बताई गई है। मैं लास्ट ट्रेड अपनी सेलर्स की प्लेस कर रहा हूँ। इसने स्किप क्या किया है, ऐसा तो स्किप नहीं किया, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो 81 पे है और 81 पे बार बार इसको रिजेक्शंस भी मिल रही थी बायर्स की ओर से, और बायर्स की पोजीशन तो अभी यहाँ पे है 62 पे। तो कैंडल तो रेड बन ही सकती है। ओवरऑल मार्केट में मेजरली एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मेजर ट्रेंड का साथ दिया है हमने, और सबसे मेन बात तो ये है कि बायर्स की पोजीशन ही नीचे है, तो मार्केट को अभी नीचे ही जाना है। ठीक है, ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी प्रॉफिट कर लिया है, तो मैं नहीं चाहता कि अब मैं प्रॉफिट को भी लॉस कर लूँ, इसीलिए जितना प्रॉफिट हो चुका है दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही हम करते हैं, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, कैंडल ये गाइस अब रिजेक्ट हो चुकी है नीचे से, कहाँ से, मॉर्निंग स्टार के की लेवल से तो नहीं, बट गैप के लेवल से, लेकिन प्रेजेंट वाली कैंडल फिर से एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, क्योंकि बायर्स अभी स्टिल गैप के लेवल से आए हैं, तो यहाँ से हम ये नहीं डरेंगे कि नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है तो हम यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, ग्रीन भी बन सकती है क्योंकि बायर्स की पोजीशन के ऊपर ही क्लोजिंग है और गैप डाउन करके भी कैंडल बनी है, तो गैप को फिल करने तो जा ही सकती है कैंडल। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ट्रेड प्लेस करनी होती तो मैं सेलर्स की ही एक्सपेक्ट करता यहाँ से ट्रेड। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि प्रॉफिट करना ईजी है या टफ है। ठीक है, मेरे लिए तो ईजी तो नहीं, देखिए ईजी बोलना तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास नॉलेज है तो इतना भी मुश्किल नहीं है प्रॉफिट करना। लेकिन भाई नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को समझने के लिए सालों लग जाती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी 1-2 मंथ्स में ट्रेडर बनता है, ट्रेडर बनने में सालों लग जाती है। अगर बाइनरी की बात करूं तो एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 मंथ्स आपको लग जाएंगे प्योर नॉलेज के बाद। अगर तो प्योर नॉलेज ही नहीं है तब तो चाहे 10 साल भी हो जाए तब तो ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।